हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। तो हम कर रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश। और इंग्लिश की आपके यहाँ पे 2 बुक है। तो यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री बुक कर रहे थे, उसका हमने लेसन नंबर 1 की समरी हम देख चुके थे, द टाइनी टीचर। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ब्रिंगिंग अप करी, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रिंगिंग अप करी की समरी। अब देखो, समरी करने का क्या फ़ायदा है। समरी करने से आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेसन के अंदर है वो क्या क्या दिया हुआ है, क्या इसकी स्टोरी है। और साथ साथ इसकी स्टोरी के साथ साथ आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर को लर्न करने में भी अच्छे से आपकी हेल्प यहाँ पे होने वाली है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और मैं आपको सारे लेसन की समरी कराने वाली हूँ। जितनी भी आपकी दोनों बुकों की समरी है मैं यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिंगिंग अप करी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे करेक्टर क्या क्या है, इस लेसन में क्या क्या करेक्टर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक जो करी है, जो 5 मंथ का जो हाथी है, बेबी एलिफेंट, वो यहाँ पे है। और साथ साथ यहाँ पे लेखक है। उन दोनों वो दोनों किस तरह से बड़े होते हैं, क्या कैसे वो ग्रो अप होते हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ब्रिंगिंग अप का मतलब है ग्रो होना, बड़े होना। करी मतलब हाथी, किस तरह से बड़ा होता है, कैसे उसको लर्निंग की दी जाती है, कैसे वो सीखता है, कैसे उसको सिखाया जाता है, क्या क्या उसको सिखाना पड़ता है हाथी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाली हैं। तो कैरेक्टर यहाँ पे करी है और लेखक हैं। अब दोनों की कहानी सुनने वाली हैं। जो करी है उस समय सिर्फ 5 महीने का था जब लेखक उसे मिला था। तो जो यहाँ पे मंडप है वो करी का घर है, और वह घने पेड़ों के ढेर से टकराता रहता है। कौन टकराता रहता है? जो हाथी है हमारा। जो करी है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब करी का जो रूटीन क्या है वो अब यहाँ पे देखने वाली है। जो करी है वो सुबह सुबह नदी में स्नान करने के लिए जाता है, और लंबे समय तक पानी में उछल कूद करता रहता है, और खुशी से इधर उधर झूलता रहता है। और करी इस तरह से इन सब गतिविधियों का एकदम से आनंद लेता है यहाँ पे। तो अपने स्नान के बाद करी अपनी खाने के लिए कुछ टहनियाँ लेने के लिए जाता है। लेखक भी जो करी है उसके साथ साथ जाता है, और उसके रात के खाने की तैयारी के लिए काफ़ी कच्ची कच्ची सारी टहनियाँ यहाँ पे लेकर आता है। अब जो करी है और जो लेखक है उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे जो लेखक है वो एक दिन की घटना बता रहा है कि करी ने क्या किया, करी ने कैसे एक डूबते हुए बच्चे की जान बचाई। अब वो सब इंसिडेंट यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लेखक यहाँ पे टहनियाँ काट रहा होता है करी के लिए, तो फिर क्या करी क्या करता है कि अजीब अजीब आवाज़ें निकालनी शुरू करता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, दर्द में है। तो जैसे ही लेखक वहाँ पे नदी किनारे जाके देखता है तो करी उसको कहीं दिखाई नहीं देता। उसको थोड़ी सी पानी के अंदर एक ब्लैक ब्लैक स्किन सी दिखाई देती है, जैसे कोई जानवर है वो बाहर आ रहा है पानी से। तो एकदम से लेखक घबरा जाता है कि क्या है। तो कुछ देर बाद देखने के बाद समझ आता है कि ये तो करी है जो पानी के अंदर एकदम से गया हुआ है, और उसकी पीठ दिख रही है। तो जो करी है वो लेखक को खींच के पानी के अंदर ले जाता है। तो लेखक वहाँ पे देखता है कि जो बच्चा है जो कि डूबने वाला था, जिसको करी ने अपने पैरों से पकड़ा हुआ था, और जो करी है उसके हाथ पकड़ कर उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तो करी लेखक से क्या चाह रहा है कि वो बच्चे को बचा ले। तो यहाँ पे जो लेखक है वो कोशिश करता है बच्चे को बचाने की, और करी यहाँ पे मदद करता है, क्योंकि लेखक को भी यहाँ पे तैरना नहीं आता था। इस प्रकार से वे यहाँ पे एक बच्चे की जान बचा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेखक को भी यहाँ पे तैरना नहीं आता। इस प्रकार जो करी है उन दोनों को बचाने के लिए करी को जाना पड़ता है। ठीक है, तो लेखक ने जो करी की सूंड को पकड़ लिया था, और इससे क्या होता है, जो करी है उन दोनों को बाहर ले आता है और उन्हें बचा लेता है। जैसा कि करी यहाँ पे कितना छोटा सा एकदम बच्चा है, तो वो ज़्यादा मतलब वो शरारती भी हो रहा है, तो वो ज़्यादा नटखट है वो। एक दिन क्या होता है कि जो करी है उसको कोई ना कोई एक दिन केले खिला देता है कोई। तो केले खाने के बाद क्या होता है, तो उसको केले का जो स्वाद है, जो टेस्ट होता है, उसका थोड़ा सा पता लग जाता है। तो समय के साथ जो करी है क्या होता है कि उसे अब केले चाहिए। उसने खा लिया एक बार तो उसको अच्छे लगे, अब वो सोच रहा है कि दोबारा केले कैसे खाऊं। तो लेखक के घर पे उसको केले दिखते हैं, तो क्या करता है वो केले वहाँ से चुराना शुरू कर देता है। वो अपनी सूंड को एकदम से खिड़की के माध्यम से मतलब भोजन कक्ष में डालता है, और प्लेट से केले को बाहर निकाल लेता है। एक बार तो क्या होता है कि मतलब बोलते हैं कि जो घर के नौकर उन्होंने केले चुरा लिए हैं। दूसरा जो ये इल्ज़ाम है लेखक के सिर पर आता है, जबकि लेखक को पता होता है कि लेखक ने केले नहीं चुराए। तो यहाँ पे वो देखता है कि एक दिन उसको वो देखता है कि कोई एकदम सांप जैसी चीज़ घर में आई, सांप जैसी, और वो केले उठा के एकदम से गायब हो गई। जैसे ही लेखक उस सांप जैसी चीज़ का पता मतलब उसका पीछा करता है, तो देखता है कि बाहर करी है। तो उसको लगा कि कहीं जो करी है
वो भी वही वो जो सांप जैसी चीज़ दिख रही थी उससे देख के घबरा गया हो। तो जैसे ही जो लेखक है करी के पास जाता है तो वो देखता है कि जो करी है वो केले छील छील के यहाँ पे खा रहा होता है। तो उसको फिर पता लगता है कि लेखक जो हमारा करी है वही केले चुरा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लेखक है वो करी को डांटता है और करी मतलब सबक सीखता है कि भाई मुझे डांटने का मतलब है कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुझे डांटा जा रहा है। तो सब और घर वालों से भी उसको डांट लगवाता है। तो लेखक उस जो हमारा जो करी है यहाँ पे बेबी एलिफेंट, उसको पता लगता है कि ये चोरी करना गलत बात होता है और ऐसे उठाना उसको चोरी कहते हैं। तो समय के साथ साथ करी इस तरीके से सारी चीज़ें सब कुछ सीख जाता है। ठीक है, तो जो करी है वो एक मतलब जैसे होनहार विद्यार्थी होता है उसकी तरह सारी चीज़ें सीखता है और वह बैठने और चलने की आज्ञा भी सीखता है। मतलब जो हाथी है उसको अच्छे से बैठना और जो खड़ा होना वो सिखाया जाता है। मतलब उसको जैसे कुछ वर्ड यहाँ पे बोलने पड़ते हैं उसको मुख भाषा में समझाया जाता है, इसका मतलब उठना है, इसका मतलब बैठना है। तो हालांकि ये सब एक मुश्किल काम था लेकिन फिर भी वो सीख जाता है। तो यहाँ पे एक सबसे मुश्किल काम एक मास्टर कॉल था। मास्टर कॉल का मतलब है कि मान लो कोई भी एक आवाज़ होती है, हिस साउंड जो भी होती है, तो यहाँ पे वो साउंड सिखानी पड़ती है जिससे उसको ये पता लग जाता है कि भाई जो मेरा मालिक है वो खतरे में है, खतरा सिर पे है, तो वो ऐसी साउंड निकालता है। ठीक है, तो वो ये सब सिखाने में उसको 5 साल लग जाते हैं। जैसे ही अब लेखक उसको सिखा रहा है, जैसे वो हिस साउंड निकालेगा, जैसे सांपों की होती है हिस साउंड, तो जस्ट लाइक दैट सेम साउंड होती है। तो ऐसी साउंड जो निकालेगा तो मतलब हाथी क्या करता है, ऐसी साउंड सुन के रास्ता बनाना शुरू कर देता है, पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर देता है। उसको पता लग जाता है खतरा यहाँ पे आने वाला है। तो इस प्रकार हाथी से सीखने में आमतौर पर 5 साल हाथी को यहाँ पे लग जाते हैं। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जो एक हाथी को पता होना चाहिए। ये मास्टर के जीवन को बचाने में मदद करता है। मास्टर का मतलब जिसका मालिक होता है को बचाने में मदद करता है। तो क्या होता है, जैसे ही मतलब जो हमारा मालिक खो जाता है तो वह अजीब सी ध्वनि बनाता है और हाथी क्या करता है, एकदम से सारे पेड़ों को उखाड़ कर बाहर निकलता है और अन्य जानवरों को भी इससे डराता रहता है। इस प्रकार वह जंगल से बाहर एक जाने का रास्ता बनाता है और कारी ने इन चाल को भी सीखा था। तो कैसे जो हमारा जो कारी है उसने इतना सब कुछ सीखा, वो सब कुछ यहाँ पे इस लेसन में दिया हुआ था, कैसे वो ग्रो अप हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक हाथी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आगे आने वाली ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, यही सब इस जो हमारे लेसन इसके अंदर दिया हुआ है। मैंने आपको एक शॉर्ट में समरी कराई है। बस इस समरी के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि इस लेसन में क्या दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने इसको वीडियो को लास्ट तक देखा, लास्ट तक सुना और आपने मेरे मुँह से समरी सुनी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम करने वाले चैप्टर नंबर 3, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये समरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही।